ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। आज का प्रसंग है ब्रह्मचारियों के नियम। ब्रह्मचारियों के नियम से अर्थ है जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियां, उनको किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, और न केवल शिक्षा देना, उनके लिए कैसा वातावरण निर्मित करना है, किस प्रकार के अनुशासन का उन्हें पालन करना चाहिए, किस प्रकार की उनकी दिनचर्या हो, यह सारी बात बताई जाएंगी। और इसमें बड़ी बंदिशें दिखाई गई हैं। उद्देश्य है जीवन का निर्माण। यदि नींव मजबूत होगी तो ऊंची इमारतें बन सकती हैं, और यदि नींव कमज़ोर होगी तो इमारतों में दरार और ऊंचे भवन बनना बड़ा कठिन हो जाएगा, दरारें भी पड़ती रहेंगी। पिछले प्रसंग में एक श्लोक आया था जिसका भाव था कि जो वेद को ना पढ़ कर के अन्यत्र परिश्रम करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शीघ्र ही शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। इस बात को समझने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी के वचनों को थोड़ा समझने का प्रयास करें। महर्षि दयानंद जी ने कहा, आर्ष ग्रंथों का पढ़ना जैसा कि गोता लगाओ और अनमोल मोती पाओ, अनार्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा कि जैसे खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। महर्षि दयानंद जी कहना चाह रहे हैं कि हमें आर्ष विद्या को पढ़ने में प्रयत्न करना चाहिए, अनार्ष विद्या को नहीं। फिर यहाँ पर महर्षि मनु जी ने कहा है कि मनुष्य को वेदादि शास्त्रों के श्रवण चिंतन मनन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जो वेदादि शास्त्रों से इतर हैं उनमें नहीं। क्यों नहीं? तो एक बात कही गई है, शूद्र बुद्धि और ब्राह्मण बुद्धि। व्यक्ति की प्रखर बुद्धि ब्राह्मण बुद्धि कब हो सकती है? जब वह वेदादि शास्त्रों को पढ़ेगा तो। और यदि उन शास्त्रों उन विद्याओं को छोड़ करके अन्य पुस्तकों में लग जाएगा तो उसकी बुद्धि का लेवल शूद्र भाव के जैसा हो जाएगा, यानी उसकी जो चिंतन शैली है वो शूद्र के समान हो जाएगी। बड़ी विचित्र बातें यहाँ पर कही गई हैं। एक तरफ ब्राह्मण बुद्धि है, दूसरी तरफ शूद्र बुद्धि है। सब जगह यह प्रचार किया जाता है कि ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा क्या कहते हैं कि हम शूद्र नहीं हैं। क्या कहने का तात्पर्य है मेरा? जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में बच्चे आते हैं, तो वहां पर एक विषय आता है कि चलिए आप संस्कृत ले लीजिए। तो जैसे ही संस्कृत को लेने की बात आती है तो माता पिताजी क्या कहते हैं, बेटा अपन को पंडिताई नहीं करनी है, अपन ब्राह्मण थोड़ी हैं, कौन सा अपन को पूजा पाठ करना है। तो ये बातें माता पिता भी बोलते हैं, मित्र मंडली भी बोलती है, और व्यक्ति स्वयं भी मान लेता है कि भाई मुझे कौन सी पंडिताई करनी है। यानी व्यक्ति को ये बता दिया गया है और व्यक्ति ने ये मान लिया है कि संस्कृत पढ़ करके केवल पंडित बना जा सकता है। पंडित का मतलब कोई पुजारी, कर्मकांड करने वाला, बस। तो क्या करें? बोले जीवन की सफलता ये है कि आप नौकर बन जाओ, आप विद्वान बनो। विद्वान बनने में जीवन की सफलता नहीं है, जीवन की सफलता है नौकर बन जाओ। तो नौकर बन जाओ, ऐसी विद्याओं को पढ़ो, ऐसे शास्त्रों को पढ़ो जिससे शरीर का पोषण चलता रहे, जीवन शांति से चलता रहे, यानी खाने पीने को 2 वक्त की रोटी मिले, ऐसा काम करना है। तो व्यक्ति ने पूरा फोकस किस में लगा दिया? शरीर के पोषण में। यह है शूद्र भाव। समझ में आ गया? यानी वर्तमान में बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं उनका आधार शूद्र भाव ही है। यानी शूद्र भाव का अर्थ है शरीर को प्राथमिकता देना।
और शरीर को प्राथमिकता देने वाली एक बहुत पुरानी मान्यता है, जो आप जानते हैं, उस मान्यता का नाम है चार्वाक मत। और उस चार्वाक मत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेन सुखम जीवेत भस्मीभूत देह पुनरागमनम कुतः। वही जब तक जीना है सुखपूर्वक जियो, चाहे कर्जा करके घी पियो, और ये जीवन पहला और आखिरी मान करके चलो। अगली बार किसने जीवन देखा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगला जन्म होगा या नहीं होगा, किसने देखा। यानी ये कह रहे हैं कि दूर की मत सोचो, लंबी मत सोचो, जो भी सोचना है अभी की सोचो। जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन। ठीक है ना। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, और जो है समा कल हो ना हो। तो इस प्रकार का चिंतन चल रहा है सभी का। तो यहां पर भी जो शूद्र भाव की बात है वो ये कह रहे हैं कि बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। बोले क्यों बन जाओ? बोले अच्छी अपने पास 4 व्हीलर गाड़ी हो, लग्जरी अपनी लाइफ हो, अच्छा अपना घर हो, मकान हो, थोड़ी सी खेतीबाड़ी भी हो, जमीन हो, तो मतलब अपना जीवन बढ़िया कट जाए। यानी दृष्टिकोण बड़ा छोटा हो जाता है। शूद्र भाव का मतलब छोटा हो जाना। अब ये शूद्र भाव, ये छोटा दृष्टिकोण कब हो रहा है? जब वेदादि शास्त्रों को छोड़ा गया है। वेदादि शास्त्रों को छोड़ा गया। अब ये किसने छोड़ा? सबने। जो परंपरागत ब्राह्मण थे, जो परंपरागत क्षत्रिय थे, जो परंपरागत वैश्य थे, जो परंपरागत शूद्र थे, यानी सभी ने, कोई एक नहीं था, सबने ही वेदों को छोड़ दिया। अब वेदों को छोड़ा गया तो क्या हुआ? तो महर्षि कपिल जी ने आज से 5000 वर्ष पूर्व एक दर्शन लिखा जिसका नाम था सांख्य, प्रकृति और पुरुष का, जिसमें अनूठा वर्णन किया गया। वहां पर महर्षि कपिल जी ने कहा कि इतर था अंध परंपरा। बोले अंध परंपरा कब शुरू होगी? जब वेद के उपदेष्टा गुरु और वेद के सुनने वाले शिष्य समाप्त हो जाएंगे। तो यानी जब ये चार्वाक मत आज से 2500-3000 वर्ष पूर्व जब अस्तित्व में आया, तो ये विचारधारा तब से चली आ रही है कि अपने शरीर पर फोकस करो, अपने जीवन पर फोकस करो, आगे की मत सोचो। ज्यादा आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। यानी दूर दृष्टि दोष जिसे कहते हैं वह हो गया, और व्यक्ति फिर उनको छोड़ करके निकटवर्ती कार्यों में वो लग गया। तो वेदादि शास्त्रों को पढ़ना इस प्रकार से बंद हुआ, दृष्टिकोण छोटा किया गया। यानी व्यक्ति से अध्यात्म की बातें दूर करा दी। बोले अध्यात्म में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं है उसके लिए केवल एक कारण जिम्मेदार हो, दूसरे कारण समाज भी था। क्योंकि उस समय समाज में वर्ण संकरता व्यापक दृष्टि से फैल रही थी। जिनको आदर्श माना जा रहा था वह भी आजीविका को फोकस करने लग गए थे। जितने आचार्य आदि थे, ब्राह्मण आदि थे, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब अच्छे आदर्श प्रस्तुत नहीं हुए, ना राजाओं के द्वारा, ना ब्राह्मणों के द्वारा, ना श्रेष्ठों के द्वारा अच्छे आदर्श प्रस्तुत नहीं हुए, तो जनमानस में इस विचारधारा का प्रवाह ज़्यादा चल गया कि भाई अपने जीवन को देखो, अपनी जिंदगी को देखो, मस्ती से जीना है। तो धीरे धीरे ईश्वर की मान्यता, जीवात्मा की मान्यताएं, प्रकृति की मान्यताएं, कर्मफल की मान्यताएं, पुनर्जन्म की मान्यताएं जो हैं धूमिल होती चली गई। और अलग अलग मान्यताएं जो किस बात का पोषण करती है? जीवन का, कि यही जीवन है, इसी जीवन को साधना है, आगे की नहीं सोचना है। उस प्रकार की मान्यताएं वहां पर जन्म लेती चली गई क्रमशः। तो ये सब क्यों हुआ? संविधान निर्माता महर्षि मनु जी ने सृष्टि के आदि में ये वचन लिख दिया। क्या लिख दिया? यो अनधित्य दुजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सा जीवनेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। बहुत बड़ी बात उन्होंने लिख दी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेद का स्वाध्याय छोड़ करके केवल अन्य शास्त्रों में श्रम करता है, अन्य चीजों को पढ़ता है, तो वह व्यक्ति जीता हुआ ही इसी जन्म में खुद भी शूद्र भाव को प्राप्त होगा, और उसके आगे की जो पीढ़ी है, उसके बच्चे आदि हैं, वह भी शूद्र भाव को प्राप्त होंगे। तो शूद्र भाव का मतलब है डिमोशन, मतलब केवल अपना सोचना, स्वार्थी जीवन जो है वो है शूद्र भाव।
और ब्राह्मण भाव क्या है? वसुधैव कुटुंबकम भाव, परोपकार का भाव, निष्काम का भाव, यह है ब्राह्मण भाव। यहां केवल वर्ण से लेकर के नहीं चलना है, बातों को समझने का प्रयास करना। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। तो ज्यादातर लोग कैसे हो गए? स्वार्थी हो गए। मेरा वर्ण पोषण होना चाहिए, मेरे भोग सिद्ध होने चाहिए, मेरा काम सिद्ध होना चाहिए, लेकिन धर्म सिद्ध होना चाहिए, बोले ये बात मत करो। मोक्ष सिद्ध होना चाहिए, बोले ये बात भी मत करो, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसकी बात मत करो। तो इतना बड़ा बिगाड़ हुआ है और हर किसी में हुआ है। तो यदि हम अपनी बुद्धि के स्तर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वेद आदि शास्त्रों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। अब आज के दृष्टिकोण में समझें, आप सब लोग जितने भी पढ़ रहे हैं, ज्यादातर लोग कौन हैं? जो भोग को पर्याप्त जान चुके हैं और भोग से पर्याप्त त्रस्त हो गए हैं। समझ में आ गया कि जीवन में कुछ नहीं है, कुछ बेहतर करना है, समय कम बचा है। तो आपको दोपहर में और शाम को ये बातें समझ में आई हैं। दोपहर का मतलब है जीवन का आधा काल यानी 50 वर्ष, और शाम का मतलब है सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड के बाद। तो दोपहर और शाम को बातें समझ में आई हैं और आप किस पर आ गए वापस? वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन पर। लेकिन बाल्यकाल किसमें था? वेद आदि शास्त्रों को छोड़ करके अन्यों में परिश्रम करना, यानी शूद्र भाव। अभी तक का जो जीवन था वो शूद्र भाव था, वाला था, यानी अपना धंधा, अपना नौकरी, अपना व्यापार, अपना पति, अपने पत्नी, परिवार, बस एक छोटे से दायरे में हम सिमट गए। उस दायरे को निभाते निभाते अगर कुछ हम बाहर कर सकेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आज इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि व्यक्ति अपने परिवार को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा, परिवार को मेंटेन नहीं कर पा रहा, आपस के संबंधों को व्यक्ति मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और कितना शूद्र भाव को प्राप्त होंगे और कितना डिमोशन होगा हमारा, बताइए। संयुक्त परिवार से हम छोटे परिवारों में सुकड़ गए और छोटे परिवारों से हम कहां के लिए जा रहे हैं? एकाकी जीवन की ओर। लिव इन रिलेशनशिप मतलब अकेला ही रहना। या तो अगर हमारे अनुकूल हो तो तुम्हारे साथ रहेंगे, प्रतिकूल होंगे तो भाई तुम अपना रास्ता नापो, हम अपना रास्ता नापेंगे। यहां तक चले गए। इसको कह रहे हैं शूद्र भाव। ये जो डिमोशन है ये एकाकी जीवन है। तो यदि हमें समग्रता को लेकर के चलना है, विश्व बंधुत्व को लेकर के चलना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लेकर के चलना है, हमको पुनर्जन्म पर विश्वास करना है, कर्मफल पर विश्वास करना है, ईश्वर पर विश्वास करना है, आत्मा पर विश्वास करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अध्यात्म की शरण में जाने के लिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। और कहाँ श्रम करना पड़ेगा? वेद आदि शास्त्रों में। अभी तक आपने किसमें परिश्रम किया? वेद आदि शास्त्रों को छोड़ करके अन्य शास्त्रों में परिश्रम किया, और उस परिश्रम का परिणाम आप समझ चुके हैं। आपने अपरा विद्या यानी भौतिक विद्या में अधिक बुद्धि लगाई, लेकिन आध्यात्मिक विद्या में, परा विद्या में अधिक बुद्धि नहीं लगाई। जबकि शांति कहां पर दिखाई दे रही है? सुख कहां दिखाई दे रहा है? परा विद्या में, अध्यात्म विद्या में। उन्नति कहां पर दिखाई दे रही? यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये वर्तमान में भी आप इसका अनुभव कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात यहां पर महर्षि दयानंद जी ने कही कि जो वेद को ना पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्रों सहित शीघ्र ही शूद्र भाव को प्राप्त करता है। तो ना केवल जो समाज में लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, इवन वो लोग जो परंपरागत पंडित हैं, जिनको पुजारी कहा जाता है, महंत कहा जाता है, जो आचार्यों की गद्दी पर बैठे हैं, वो भी, उनके अंदर भी कौन सा भाव जागृत हो चुका है? शूद्र भाव। दिख रहे हैं बाहर से कि ये पंडित जी हैं, महंत जी हैं, शास्त्री जी हैं, सन्यासी जी हैं, ये बाहर से दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर क्या पनप चुका है? शूद्र भाव ने पर्याप्त अपना स्थान बना लिया है, जड़ें गहरी जमा ली हैं। क्यों? शास्त्रों को नहीं पढ़ा। आज कितने ही शास्त्री आचार्य महामंडलेश्वर हैं जिनको संस्कृत नहीं आती, वेद नहीं पता, शुद्ध मंत्र का उच्चारण करना नहीं आता, ध्यान की पद्धतियां उनकी ठीक नहीं है। कितने ही लोग हैं महामंडलेश्वर बने बैठे हैं, ईश्वर जीव प्रकृति के विषय में ठीक ठीक बातें नहीं रख पाते हैं, वेदोपदेश नहीं कर पाते हैं,
और उनको छोड़ करके कंठी माला और अन्य प्रकार के प्रपंचों में फंसे हैं और वीवीआईपी हैं, बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर हैं, शूद्र भाव को प्राप्त है, शूद्र भाव को प्राप्त है। तो हम इस शूद्र भाव को ना प्राप्त होवे, हम ब्राह्मण भाव को प्राप्त हों, यानी हम वेदादि शास्त्रों का श्रवण करें, अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें। क्यों करें? अगर हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे पुत्र पौत्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, इनकी प्रोग्रेस हो, इनकी उन्नति हो, तो वो वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में ही है। इसलिए वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और जब तक हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें अपनी महान सनातन परंपरा पर गर्व नहीं होगा। हम अपने प्राचीन नैतिक मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाएंगे और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उनको रख भी नहीं पाएंगे, विश्व के मानस पटल पर उसका प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे अध्ययन की कमी है, हमारे चिंतन की कमी है, इसलिए दूसरा बोलता है और हम चुप हो जाते हैं, दूसरा आक्षेप करता है, हम गाली देने लग जाते हैं, हम मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, क्योंकि हमने अपनों को नहीं पढ़ा है, अपनों को नहीं जाना है। तो इसलिए अपनों को पढ़ें, अपनों को जानें, अपनों को समझें। और शुरुआत कहाँ से बताई जा रही है? ब्रह्मचर्य अवस्था से। तो ब्रह्मचारियों के लिए क्या नियम बता रहे हैं? सेवते मास्तु नित्यमान ब्रह्मचारी गुरो वसन संनियम्येन्द्रिय ग्रामम तपोवृद्ध्यर्थमात्मनः। भाष्य: गुरोह वसन, गुरु के समीप अर्थात गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणी आत्मनः तपो वृद्ध्यर्थम, अपने विद्या रूप तप की वृद्धि के लिए इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, इंद्रियों के समूह को वश में करके अर्थात जितेंद्रिय होकर इमान तु नियमान सेवेत, इन आगे वर्णित नियमों का पालन करें। कौन से नियमों का? नित्यं स्नात्वा शुचि कुर्याद, देव ऋषि पितृतर्पणम, देवता अभ्यर्चनम चैव समिदाधानम एव च। तो ब्रह्मचारी नित्यम, प्रतिदिन देव ऋषि पितृतर्पणम, विद्वानों, ऋषियों, जान वयोवृद्ध व्यक्तियों की सेवा, अभिवादन आदि प्रसन्नता कारक कार्यों से तृप्ति संतुष्टि का व्यवहार, और स्नात्वा शुचि, स्नान करके शुद्ध होकर देवता अभ्यर्चनम, परमात्मा की उपासना, तथा समिद आधानम, अग्निहोत्र भी कुर्यात, किया करे। तो एक नियम बता रहे हैं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो अपने गुरु के समीप रहें, वो ब्रह्मचारी भी हैं और ब्रह्मचारिणी भी हैं। अब अपने विद्यारूप तप की वृद्धि के लिए उनको क्या करना है? इंद्रिय के समूह को वश में रखना है। इंद्रिय मन और उसका समूह ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, तो ये पूरे समूह को वश में रखना है। मन को भी वश में, आंख को भी, कान को भी, नाक को भी, सबको, हाथ पैर को, सबको वश में रखना है, एकाग्र रखना है। एकाग्र रखना है और अपनी दिनचर्या कैसी करनी है? अब एकाग्र रखने के लिए मोटे मोटे अभ्यास कराने चाहिए। जब भी आपके घरों में बच्चे पढ़ने के लिए बैठें तो उनको एक सूत्रीय कार्य देना चाहिए कि पढ़ने के समय पर पढ़ो, लिखने के समय पर लिखो, और शांत चित्त होकर के बैठो। पैर मत हिलाओ, पैर मत हिलाओ, इधर उधर मत देखो, खाओ मत। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, हालांकि ट्रेंड तो बड़ा पुराना ही है, कि क्या देखा जाता है कि होम ट्यूशन्स होती हैं, घर पर टीचर आए हुए होते हैं, परिवार वाले अपनी प्रतिष्ठा, अपनी हैसियत दिखाने के लिए वहाँ पर उनके लिए चाय कॉफ़ी सर्व करते हैं, कुछ बिस्किट्स लेके आते हैं, कुछ मिठाई, कुछ स्वीट लेकर के आते हैं, कुछ नमकीन लेकर के आते हैं, और जो सर हैं उनके सामने रख देते हैं। अब वो खाएंगे और पढ़ाएंगे। क्या ऐसे विद्या का अर्जन होगा? विद्या का अध्यापन संभव है?
कि अगला व्यक्ति जो होम ट्यूशन दे रहा है, कोचिंग दे रहा है, वो खाएगा और पढ़ाएगा। जब वो खाएगा और पढ़ाएगा तो बच्चा क्या सीखेगा? खाना और पढ़ना। देखिए बहुत विचित्र बात है। आचार्य को क्या कहा? आचार्य की उपमा दी गई है गर्भवती स्त्री के समान की, और विद्यार्थी की क्या उपमा दी गई? गर्भस्थ शिशु की। तो जैसे गर्भवती मां का आचार विचार व्यवहार बच्चे पर सीधा पड़ता है, बच्चा क्या है? परछाई है। वैसे ही जो आचार्य है, जो पढ़ाने वाला है, उसकी परछाई सीधी किस पर पड़ती है? उसके पढ़ने वाले पर पड़ती है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि यदि आपके आचार्य लोग, चाहे वो मैथ के टीचर हैं, साइंस के टीचर रहे, जो भी रहे, अगर वो शिष्टाचारी सदाचारी रहे थे तो वो शिष्टाचार सदाचार आपके भीतर आया होगा। और यदि पढ़ाते समय वह मर्यादित नहीं रहे हैं तो ध्यान देना, बच्चों में मर्यादा कभी नहीं आती। हमको बड़ा भय हुआ करता था अपने गुरुजनों का। चप्पल उतार करके भीतर जाते थे, उनसे नीचे बैठते थे। शनिवार को बाल सभा होती थी तो कहते थे कुर्सी पर बैठो, और कुर्सी पर बैठ करके आप वक्तव्य दो तो पैर कांपते थे, डर लगता था कि गुरु के बराबरी पर नहीं बैठना है। तो जहां पर हमारे हेड मास्टर जी जो हैं बैठे रहते थे, उनको बोलते हैं माट साहब, तो वहां पैरों में बैठते थे, वहां कुर्सी के पास में, और वहां से बैठ करके अपना भाषण देते थे या कोई भी कार्य करते थे। माता पिता से इतना भय नहीं होता था, इतना भय अपने टीचर से होता था। अगर वो गांव में आ जाए जनगणना के लिए, किसी कार्य के लिए, तो हमसे बड़ा सुधरा व्यक्ति कोई नहीं होता था, मर्यादित व्यक्ति कोई नहीं होता था। ना केवल भय था, बड़ा सम्मान था, बड़ा आदर था। तो इतना आदर सम्मान हुआ करता था। और हमारे जो टीचर हैं हमारे सामने कभी जर्दा नहीं खाते थे, कभी बीड़ी नहीं पीते थे। वो इतना डरते थे। जब रेस्ट हुआ करती थी, छुट्टी समय होता था, तो उनको खैनी खाने की आदत थी, तो वो सब लोग दूर चले जाते, बोले बच्चों के सामने नहीं खाना। इतना ध्यान देते थे वो। ऐसा नहीं है कि वो माट साहब खैनी खा रहे हैं और बोले चलो दो का पहाड़ा सुनाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। बड़ी मर्यादा के साथ रहते थे। और जब संस्कृत वाले हमारे टीचर हुआ करते थे तो वो खुद चप्पल जूता उतार देते और फिर वो पढ़ाते थे। तो क्यों नहीं पड़ेगा प्रभाव बच्चों पर? अगर आचार्य अच्छा है, शिक्षक अच्छा है, पढ़ाने वाला अच्छा है, तो उसके व्यवहार का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। आजकल के, मैं नहीं कहता कैसे हैं, लेकिन बस जैसे पढ़ाने वाले हैं वैसे पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर बड़ी बात कही है कि हम इंद्रियों का संयम रखें। बच्चों को घर में बता दें, पैर नहीं हिलाना, हाथ नहीं हिलाना, ये नहीं करना, पढ़ते समय पढ़ो, खाते समय खाओ, खेलते समय खेलो, देखते समय देखो। यानी एक सूत्रीय कार्य होना चाहिए। एक समय में एक से अधिक कार्य करोगे तो क्या होगा? आपकी एकाग्रता भंग होगी, कंसंट्रेशन होगा नहीं। इसलिए इन चीजों का बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए। यहां पर कह रहे हैं कि प्रतिदिन विद्वानों देव ऋषि पितृतरणम, पितृतर्पणम, विद्वानों ऋषियों ज्ञान वयोवृद्ध व्यक्तियों की सेवा, अभिवादन और प्रसन्नता कारक कार्यों से उनकी संतुष्टि करना चाहिए, उनकी तृप्ति करना चाहिए। तीन की बातें कही हैं, देव की, ऋषि की और पितृतर्पण की। तो देव यानी विद्वानों, ऋषियों यानी उनसे बड़े, और पितृतर्पण यानी ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध व्यक्ति। अब पितृतर्पण में व्यक्ति मानता है, इसको जानने के लिए इसको समझने का प्रयास करें कि पितृतर्पण के विषय में क्या मान लिया जाता है। पितृतर्पण तो गृहस्थी को करना है, तो पितृतर्पण तो सभी को करना है, ब्रह्मचारी को भी तो पितृतर्पण करना है। लेकिन पितृतर्पण किस प्रकार का है? वहां पर पितृतर्पण पिता के सदृश गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, वहां पर ट्रस्टी होंगे या नहीं होंगे, संरक्षक होंगे या नहीं होंगे, अध्यक्ष आदि होंगे, और बहुत सारे दानदाता होंगे, अन्नदाता होंगे, वस्त्रदाता होंगे, जिनके कारण से वो गुरुकुल की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो पितृतर्पण वो पिता के तुल्य हैं, उनका भी तर्पण, उनकी भी सेवा करनी है। यानी गुरुकुल परिसर में रह रहे हैं तो क्या होगा? एक तो आचार्य लोग होंगे, पढ़ाने वाले लोग होंगे, फिर कोई विशेष होंगे, कोई साधक होगा,
मौन का अभ्यास कर रहा है, समाधि का अभ्यास कर रहा है, ऐसे लोग भी वहां निकट में होंगे। कुछ लेखन, ग्रंथ लेखन का कार्य कर रहे हैं, ऋषि बुद्धि के लोग हैं, तो उनका भी आदर सम्मान करना है। और फिर कुछ परिसर में कौन लोग दिखाई देंगे? बाहर के गृहस्थी लोग दिखाई देंगे, जो आपके लिए दूध का प्रबंध कर रहे हैं, औषधियों का प्रबंध कर रहे हैं, भोजन का प्रबंध कर रहे हैं, वस्त्र का प्रबंध कर रहे हैं, वो भी दिखाई देंगे। तो उनको भी अभिवादन करना है, उनको भी प्रणाम करना है, ये महर्षि मनु जी कह रहे हैं। लेकिन कई जगह पर क्या देखा जाता है, ब्रह्मचारियों को बड़ा अभिमान होता है वर्तमान में। वो प्रायोरिटी केवल किसको देते हैं? अपने पढ़ाने वाले आचार्य को देते हैं, लेकिन दानदाताओं को प्रायोरिटी नहीं देते। जो अभिभावक अन्य आए हैं उनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ये व्यवहारहीनता है, कहीं कहीं पर देखी जाती है, सब जगह नहीं है, लेकिन कहीं कहीं तो है। उसको मैं कोट कर रहा हूं कि कहीं कहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। सभी को आदर करना चाहिए, सभी ब्रह्मचारियों को बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनका धर्म है, उनकी संतुष्टि करनी चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए। वो परीक्षक हैं। जो दानदाता है वो गुरुकुल के लिए आएगा, कई अभिभावक हैं गुरुकुल के लिए आएंगे, भ्रमण के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे क्या स्थिति है। वो परीक्षक हैं, परीक्षा करते हैं, देखते हैं कि गुरुकुल में पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या केवल ये किताबों के भीतर घुसे हैं या इनके व्यवहार में भी कुछ आ रहा है। और व्यवहार में कब आएगा? जब आप सारा कार्य छोड़ करके आए हुएों का स्वागत करेंगे, उनका आतिथ्य करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी कुशल क्षेम पूछेंगे। एक सामान्य व्यवहार तो वहाँ पर ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को करना ही है, वो होता है, उससे पता चलता है। अभिभावक में भी ये समझना चाहिए, मान लीजिए किसी एक ब्रह्मचारी के माता पिता आए हैं, तो अन्यों को निष्ठुर नहीं रहना है, अन्यों को निष्ठुर नहीं रहना, अन्यों को भी प्रेम पूर्वक अपने सहपाठी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी के माता पिता का अभिवादन करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, ताकि उनको लगेगा कि मेरा जो पुत्र है या पुत्री है वो गुरुकुल में रह रहा है, उसको सब प्रेम करते हैं, एकता दिखाई देगी। उनको आत्मसंतोष होगा कि मेरा बच्चा अच्छे परिवेश में, अच्छे वातावरण पढ़ रहा है, वहाँ सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ हिल मिल करके रहते हैं, बंधु भाव से रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। जब वो वहाँ से लौट करके जाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर रहेगी, उनको लगेगा कि मैंने गलत नहीं किया है, मैंने बहुत अच्छा किया अपने बच्चों को गुरुकुल में डाल करके। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। तो प्रसन्नता कारक जो कार्य हैं उनको करना चाहिए, उनकी संतुष्टि जिसमें हो सके ऐसे अच्छे व्यवहारों को करना चाहिए। डेली स्नान करना है, शुद्ध होना है। ड्रेस कोड कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। अब ब्रह्मचारियों में दो प्रकार के भाव जागृत हो जाते हैं, एक तो विरक्त भाव, दूसरा आलस्य भाव। बड़े विचित्र है। उसके कारण से क्या होता है कि उनकी ड्रेस साफ सुथरी नहीं होती, और किसी को अच्छा लगता हो या ना लगता हो, मुझे तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। मैं कहता हूं भाई तुम मेरी ड्रेस देखो कितनी चमक रही है, तुमने कितने दिन से अपने कटी वस्त्र नहीं धोए हैं, सफेद कपड़ा तुम्हारा भी है, सफेद मेरा भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे धोने वाले कोई और हो, आज भी हमको ही रगड़ने पड़ते हैं। जब प्रचार में चले जाते हैं तब की अलग बात है कि चलो गृहस्थी लोग धो देते हैं, सेवा कर देते हैं, लेकिन आपके सामने तो हम ही रगड़ रहे हैं, नित्य धो रहे हैं। क्यों नहीं धोते? दिनचर्या आपकी भी है, दिनचर्या हमारी है। थोड़े साफ सुथरे रखा करो, वस्त्र बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, दाग रहित होने चाहिए, इस प्रकार के ड्रेस कोड होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। पर नहीं देखते। क्या कारण हो सकता है? बोले बच्चे हैं, छोटे हैं, करना नहीं आता। तो छोटा किससे सीखता है? बड़े से सीखता है। अगर बड़ा ब्रह्मचारी 2 दिन के 3 दिन के कटी वस्त्र चला रहा है तो छोटे को क्या होगा? छोटा भी वैसे ही करेगा। अब मेरी तो ये मानसिकता, और मैं इसका प्रचार करता हूं कि हवन पर बैठेंगे तो रात्रि के वस्त्र प्रयोग नहीं करेंगे। शास्त्र का ऐसा विधान भी है कि वस्त्र की शुद्धि होनी चाहिए, लेकिन अगर सीनियर पहन करके आ गया तो जूनियर को पहन करके आने में क्या ही हर्ज है। तो ये थोड़ी अव्यवस्थाएं हैं। जहां कहीं भी अगर ये हो रही हैं, जहां भी होती हैं, और जो भी लोग सुन रहे हैं वो समझ जाएं, इन पर भी हमें ध्यान देना है। चमत्कार को नमस्कार है, ठीक है, चमत्कार को नमस्कार है। अपना
कमरा साफ सुथरा रहे, जहाँ पर पुस्तकें रखते हैं वह साफ सुथरी रहे, जहाँ पर सोते हैं वह साफ सुथरा रहे, अपने आसन साफ सुथरे रहें, अपने पात्र साफ सुथरे रहें। अब क्या है कि अपनी अपनी थाली ले ली है, अपनी अपनी कटोरी चम्मच ले ली है, अरे ठीक है यार कौन ही क्या करेगा, मुझे ही तो खानी है, धो करके काम चला लेते हैं ना, ऐसे नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। देखो मैं कई गुरुकुलों में जाता हूँ भ्रमण करने के लिए, तो मैं वो सब थोड़ा थोड़ा जो देख करके आता हूँ वो बोल रहा हूँ। और जैसा कि लोग मुझे जानते हैं कि मैं हर समय नहीं बोलता, मैं प्रसंग अनुसार ही बोलता हूँ। तो कई गुरुकुलों का छोटा मोटा ये थोड़ा सा है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है, व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहा कि शुद्ध होकर के क्या करें, परमात्मा की उपासना और अग्निहोत्र, ईश्वर की उपासना करनी है और हवन करना है। अब बताओ ठीक से बाल सुधरे नहीं हैं, ठीक से कपड़े स्वच्छ नहीं हैं, साफ नहीं हैं, आपका क्या ही मन लगेगा अग्निहोत्र में, क्या ही ईश्वर उपासना में मन लगेगा। पता चला एक दिन पुराने कपड़े पहने बैठे हैं, अच्छा नहीं हो, उससे सत्वगुण की वृद्धि नहीं होती। सत्वगुण के वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है, शुद्धि, शौच, भीतर और बाहर की शुद्धि बहुत आवश्यक है सत्वगुण की सिद्धि के लिए। तो इस प्रकार की बात यहां पर कही गई। आगे कह रहे हैं जो वर्जित हैं, भोजन के लिए कह रहे हैं क्या क्या वर्जित है, वर्जेन मधु मांसांश्च गंधम माल्यम रसान स्त्रियः सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाम चैव हिंसिनम। तो अब दिनचर्या के साथ साथ उनको बता दिया कि आपका भोजन कैसा हो, व्यवहार कैसा हो। तो कह रहे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मधु मांसम, मादकारक मदिरा आदि का सेवन और मांस भक्षण, गंधम माल्यम, सुगंध का प्रयोग, माला आदि अलंकार धारण करना, रसान तिक्त कषाय कटु अम्ल आदि तीखे रसों का सेवन करना, स्त्रियः ब्रह्मचारियों के लिए स्त्रियों का संग और ब्रह्मचारिणियों के लिए पुरुषों का संग, और यानी सर्वाणी शुक्तानि, अन्य जितने भी खट्टे तीखे पदार्थ हैं उन सबको, और प्राणिनाम एव हिंसनम, प्राणियों की हिंसा करना, वर्जित, इन सब को वर्जित रखें। यानी वर्जित का मतलब है निषेध, निषेध है। क्या क्या निषेध है ब्रह्मचारियों के लिए, यानी जिनको पढ़ना है, जिनको उन्नति करनी है, जिनको प्रोग्रेस करनी है, वो इन कार्यों को तो भूल करके भी ना करें। किन को ना करें, सबसे पहले कहा जो तामसिक भोज्य चीजें हैं, जो तमोगुण को बढ़ाने वाली हैं, बुद्धि को स्थूल बनाने वाली हैं, कठोर बनाने वाली हैं, यानी मोटी बुद्धि करने वाली हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ जैसे मांस, अंडा, मछली, मदिरा, शराब जो है, इनका सेवन ना करें। यानी कोई भी व्यसन, बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस, गांजा, भांग, सुल्फा, कुछ भी जो भी बुद्धि को खत्म करता है, बुद्धि को मोटी बना देता है, बुद्धि का दिवालिया करता है, ऐसे किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ का जो अभक्ष्य हैं शास्त्र की दृष्टि से, उनका सेवन नहीं करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका सेवन ब्रेकफास्ट में करा दिया जाता है। आमलेट बना देंगे, बिरयानी बना देंगे, ऐसी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो अच्छे अच्छे परिवारों के भोजन बड़े बिगड़े हुए हैं। दिल्ली में जाते हैं और भी बड़ी बड़ी सिटी में जाते हैं तो हालत बड़ी ख़राब है। भोजन जो है बहुत ही बेहुदा है और असभ्य है, अशिष्ट है। हैवी भोजन बच्चों को पकड़ा दिया जाता है। उनको खेत में जाना है क्या या पहलवानी करना है? ना भाई, उनको हल्का भोजन दो, बुद्धि को बढ़ाने वाला, स्फूर्ति, तंदुरुस्ती देने वाला भोजन उनको सुबह देना है। पर चूंकि माता पिता का मोटी बुद्धि के वैसा उनका जीवन खान पान रहा है, इसलिए बच्चों को भी उसी प्रकार का भोजन दे देते हैं। तो उस प्रकार का भोजन भी नहीं देना है। तो सबसे पहले तो यह है कि इसका वर्जित होना चाहिए। किसका है? मांस का, मदिरा, ये बड़ी चीज है। मदिरा में क्या आ गया?
मदिरा में सब आ जाएंगे, जितने भी तामसिक पदार्थ हैं जो बुद्धि का सत्यानाश करते हैं वो मदिरा के अंतर्गत आ जाएंगे। और मांस के अंदर जितने भी तमोगुण को बढ़ाने वाले ठोस पदार्थ हैं, मांस होने में सर्वोपरि, तो वो सारे ठोस पदार्थ उनको नहीं खाने, गरिष्ठ भोजन जिसको कह सकते हैं, हैवी डाइट जिसे कहते हैं, वह नहीं लेनी चाहिए। तो मांस का और मदिरा का सेवन नहीं करना। देखो मनुस्मृति में यहाँ निषेध बताया है, बच्चों को शुरुआत में ही बता दिया कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अब क्या नहीं करना है? सुगंध का प्रयोग, यानी सेंट नहीं लगाना है, सेंट नहीं लगाना है। अब बच्चे क्या करते हैं? परफ्यूम लगाते हैं। 8वीं कक्षा के दूध के दांत अभी गिरे नहीं हैं, सेंट लगा करके जा रहे हैं। माला आदि अलंकार धारण करना। अब होंठ पूरे बने नहीं है लेकिन लाल पीला करके जाएंगे, लड़कियां लाल करके जाएंगी। ये भौं के ऊपर बाल पूरे आए नहीं है लेकिन बनाना शुरू, आईब्रो बनाना शुरू, श्रृंगार करके जाएंगे। भाई आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? बनना क्या है? स्कूल में जाकर के करना क्या था? स्वयंवर करना है क्या? स्वयंवर के लिए भेजे हैं क्या? चयन करने के लिए? उसके लिए तो नहीं भेजे। ना तुम्हारा तन ऐसा है ना तुम्हारा मन वैसा है, फिर ऐसा जीवन क्यों है? ये विचारना है। आप उसके लिए नहीं जा रहे वहां, आप वहां विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो फैशन से दूर रहना चाहिए। पर नहीं, फैशन करेंगे। हम पैसे वाले की औलाद है, कैसे पता चलेगा? यह भी बड़ी बात है। हम सो कॉल्ड मतलब दबे कुचले नहीं हैं, हम बहुत ओपन माइंडेड हैं, हम फ्रैंक हैं, हम विकसित व्यक्ति हैं। तो कैसे पता चलेगा? और ड्रेस कोड से पता चलेगा। आजकल वो हेयर स्टाइल बंद हो गई, आंद्रे रसेल वाली। आंद्रे रसेल, उसकी क्या उपमा देता हूं मैं, आपको याद आएगा कि जैसे सुअर होता है। अब सुअर नाली में गया, नाली से बाहर निकल के आए तो ऐसे सिर हिलाए, ऐसे उसने किया तो कुछ बाल उसके बीच में खड़े हो जाते हैं, मांगी चिपक जाते हैं। तो ऐसे ही बीच में ये आंद्रे रसेल वाली स्टाइल चली थी, ऐसे ऐसे बीच के बाल खड़े हैं पहाड़ के जैसे। इधर के साइड है, ऐसे ऐसे। आजकल कैप लगाने की जरूरत नहीं है, कैप लगाने की जरूरत नहीं है। इधर से बाल साफ कर दी, यहां ऊपर पूरी छत बना ली, पूरी एक स्टोरी बना ली, छत बना ली पूरा। ऐसे ऐसे करते हैं। पहले कटिंग करते थे तो पता चलता था कि भाई बच्चों को कितनी चोट लगी है, कितना शैतानी करते हैं, कितनी तूफान करते हैं, तो सिर में कहीं कहीं कट हुआ करते थे। आजकल फैशन वाली कट चल गई है, जैसे पता नहीं किसने सरिये से काट दिया, किसने तलवार मार दी, किसने चाकू मार दिया खोपड़ी में। तो कभी यहां से कट, कभी यहां से कट, कभी इधर से कट, कभी उधर से कट, ऐसे ऐसे कट करके बच्चे जाते हैं स्कूल में। बताओ, बड़ी विचित्रता है। जब क्या होता था, जब मुंडन हुआ करते थे अथवा परिवार में कोई देहावसान किसी का होता था तो क्या होता था, एक परंपरा रहती थी, भाई सबको मुंडन कराना है। तो मुंडन कराते सबकी कलाई खुलती थी, देख किसने तूफान किया है, बोले यहाँ चोट है वहाँ चोट है, दिखता था ना, स्पॉट दिखता था। आजकल आर्टिफिशियल स्पॉट है, नाई से बोलते हैं यहाँ कट लगा, वहाँ कट लगा, इधर कट लगा, उधर कट लगा। ऐसा चल पड़ा है। शास्त्र कह रहे हैं भाई तुम इसके लिए नहीं जा रहे वहां। कोई फैशन शो है क्या? स्कूल कॉलेज कोई फैशन शो है क्या? ये कोई फैशन का क्षेत्र नहीं है। हमारे यहाँ कितनी अच्छी परंपरा है कि गुरु को पिता के सदृश माना गया है और गुरु से दीक्षा लेने वाले सब गुरु भाई माने गए हैं। एक गुरु से पढ़ने वाले सब परस्पर गुरु भाई माने गए हैं। अब सह शिक्षा की हमारी भारतीय परंपरा नहीं है, को एजुकेशन, कि जहां पर लड़के और लड़की साथ में पढ़े, लेकिन फिर भी चल पड़ी है। तो दोनों का गुरु कौन हुआ? एक ही हुआ। हिंदी पढ़ाने वाले कॉमन है, मैथ पढ़ाने वाले जो भी हैं उनको हम गुरु की उपमा तो देते ही हैं, और गुरु को पिता के सदृश कहा गया। तो लड़कियों के भी पिता हैं और लड़कों के भी पिता हैं।
तो लड़का और लड़की आपस में कौन हुए वहां? वो भाई बहन हुए। फिर फैशन शो किसके लिए चल रहा है? दूध के दांत टपके नहीं हैं और अति मचा रहे हैं। बोलो, दूध के दांत नहीं उतरे हैं, लेकिन हालत बड़ी गंभीर है। मतलब हम लोग जब 20 वर्ष के थे तब थोड़ी बहुत बातें हमारी बुद्धि में आई थी। आज चौथी पांचवी का पीएचडी किया हुआ है उस फील्ड में, और 13-14 वर्ष की अवस्था तक आते आते ब्रह्मचर्य का तो बस दिवाला निकल जाता है। अगर उसका परसेंट निकालो तो 60-70 से ऊपर ही निकलेगा। कोई भी फ्रेश नहीं है, कोई भी मतलब जितेंद्रिय नहीं बचता। इतनी हालत खराब है। क्यों? ये शिक्षा व्यवस्था, ये संस्कार, ये व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। उसी को प्रमोट किया गया है, उसी को बढ़ावा दिया गया है। कौन इसमें ज्यादा फंसा है ना, वो सर्वोपरि वो हीरो होगा, वो क्लास का जीनियस व्यक्ति माना जाएगा, जीनियस लड़की मानी जाएगी, जो इन प्रपंचों में सर्वाधिक है, वही आकर्षण का सबका केंद्र है, पूजने योग्य वही है। तो बस यही स्टेटस बना रखा है। जबकि हमारे यहां क्या था? मर्यादा थी, आचरण थी, व्यवहार की पवित्रता थी, फोकस था कि हम अपनी चीजों पर फोकस करें, अपनी दिनचर्या अच्छी बनाएं, अपना अनुशासन में हम रहें, मर्यादा हम में रहें, हमारा ड्रेस कोड बहुत अच्छा रहे, और हम पढ़ाई में उज्जवल हों, अव्वल हों, उत्कृष्ट हों। ना केवल पढ़ाई में, व्यवहार में भी। लेकिन पढ़ाई का स्तर भी जा रहा है और व्यवहार का स्तर भी गिरा जा रहा है। तो ये नहीं करना है। और क्या क्या नहीं करना है? तो समय बहुत हो गया है, समय बहुत हो गया है। फिर कल पढ़ेंगे, कल और बताएंगे बहुत सारी बातें कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी है, किस प्रकार से उनको समझाने की आवश्यकता है। समय के अनुसार कक्षा को अब हम विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण।